आज हम आपको जंगल के राजा शेर खान की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो कहानी हम सभी के लिए न केवल प्रेरणादायक होगी बल्कि इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए सुनते हैं। तो आरोही, बाकी सभी बच्चे लोग तैयार हैं आप लोग? हाँ, तो चलिए ये कहानी सुनिए, शुरू से अंत तक सुनिएगा, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी और बहुत कुछ प्रेरणादायक भी होगी। तो चलिए ये कहानी शुरू से अंत तक सुनाते हैं आपको। एक जंगल में दो शेर रहता था। बड़े भाई का नाम बगीरा और छोटे भाई का नाम शेर खान था। शेर खान बहुत ही फुर्तीला और तेज था। बगीरा उम्र में बड़ा जरूर था, मगर वो बहुत ही आलसी था। आलसी भी इतना कि वह शिकार भी नहीं करता था, और शेर खान जो शिकार करता था और उसके खाने के बाद जो बचता था उसे ही बगीरा खा लेता था। जंगल के सारे जानवर इस वजह से बगीरा से काफ़ी नाराज थे। सभी यही सोचते थे, खुद तो शिकार नहीं करता, शेर खान के किए हुए शिकार को वह दूसरों जानवरों को खाने नहीं देता है। बगीरा की इसी व्यवहार के कारण जंगल के जानवरों को भूखा भी कभी कभी रहना पड़ जाता था। एक दिन जंगल के सभी जानवरों ने आपस में तय किया कि अब बहुत हुआ, हमें इस समस्या का अब समाधान करना होगा। जंगल के राजा चुनाव करने की सोची, ताकि राजा के खाने के बाद जो भी बचेगा उसमें बगीरा के साथ साथ जंगल में जितने जानवर होंगे उसका भी हिस्सा होना चाहिए। सबने सोचा इस बारे में हमें अब शेर खान से बात करनी होगी। जंगल भी काफ़ी बड़ा और घना भी था। जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उसी नदी के पास एक पहाड़ भी था। पहाड़ के पास ही शेर खान का गुफा था। सभी जानवर एक साथ शेर के गुफा के पास पहुँचे। शेर खान अपनी शेरनी के साथ गुफा के बाहर ही बैठा था और शेर खान का बेटा उसके पास ही खेल रहा था। एक साथ सभी जानवर को देख शेर खान चौंक गया। आलसी बगीरा भी कहीं से घूमकर तभी वहां पहुंच गया। सबको एक साथ देखकर बगीरा ने पूछा, अरे तुम लोग यूं एक साथ क्या यहाँ क्यों आए हो? सब ठीक तो है? सभी जानवरों को समझ में नहीं आ रहा था, अब बोले भी तो क्या बोलें, और बगीरा के सामने ही उसकी शिकायत कौन करे। बगीरा को ही कहीं से बात पसंद ना आई तो अपनी जान कौन गवाए। सभी जानवर एक दूसरे को देख रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी उसके बीच में से एक भेड़िया ने बोला, हमें राजा का चुनाव करना है। यह सुनते ही बगीरा गुस्से में दहाड़ने लगा। सभी जानवर बगीरा के इस व्यवहार से घबरा गए। तो बगीरा को शेर खान ने चुप रहने को बोला। सभी जानवर क्या चाहते थे यह सुनना चाहता था शेर खान। शेर ने कहा, चुनाव आप करना चाहते हैं। शेर ने कहा, चुनाव आप करना चाहते हैं तो आप सब ने कुछ सोच समझकर ही ये फैसला किया होगा। आप भी बता दो फिर कि राजा आपने से किसे चुना है। डरते डरते एक लोमड़ी ने शेर खान का नाम लिया और बोला, हम आपको ही इस जंगल को राजा बनाना चाहते हैं। हमें मालूम है कि यह बगीरा को जंगल में ज़्यादा अपनी नींद की फिक्र होती है, ऐसे में हम लोग उन्हें राजा की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं। उन्हें भी यह पसंद नहीं होगा कि पूरे जंगल की रखवाली या देख रेख वो करें। वो अपनी आलस की ज़िंदगी से काफ़ी खुश हैं और हम लोग उन्हें परेशान नहीं कर सकते। बगीरा यह सुनकर चुपचाप वहाँ से चला गया और वह इस बात को मानने को तैयार नहीं कि मेरा छोटा भाई को सबने राजा बनाया। तो क्यों बनाया? वह सोच रहा कि यह अब ज़रूर शेर खान की चाल है, पूरे जंगल को हड़पने की कोशिश होना हो। शेर खान ने ही सबको डराया होगा। इस फैसले के लिए दूसरे दिन बगीरा चुपचाप गुफा के पास आता है तो देखता है शेर खान के बच्चा वहीं गुफा के बाहर खेल रहा है। तो बगीरा उसे मुंह में दबाकर भाग जाता है। जंगल के एक जानवर ने बगीरा को शेर खान के बच्चे के देख लेता है तो तुरंत शेर खान के पास जाकर बताता है। शेर खान जंगल में बगीरा को ढूंढ लेता है और देखता है उसका बच्चा ठीक है। बगीरा कहता, मैं इसे नहीं तुम्हें मारना चाहता हूँ,
क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया। सभी जानवरों के साथ मिलकर राजा तुम बन गए। मैं बड़ा हूँ तुमसे, तो राजा बनने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यह बोलते ही बगीरा ने शेर खान पर हमला कर दिया। फिर दोनों की जमकर लड़ाई होती है। बगीरा इस लड़ाई में जब पूरी तरह जख्मी हो जाता है, शेर खान ने बगीरा से कहा, तुम्हारे आलसी पन्ने के कारण सभी जानवरों ने मुझे राजा बनाया है। मैं तुम्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझा, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। बगीरा अपनी आखिरी सांस में पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। बगीरा ने अपनी हरकतों के लिए शेर खान और उसके बच्चे से माफ़ी मांगता है और वही मर जाता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अगर आपके मन को किसी की कोई बात अच्छी ना लगे तो उस बात के बारे में पूरी तरह जानने का समझने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि अपने परिवार के लोगों के विरुद्ध आप कुछ गलत करने को अपने मन में कोई पालन बना लो। दूसरे की गलती या कमियां देखने से पहले अपने अंदर की कमियां ढूंढनी चाहिए और उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें।